हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक माह के इस पावन समय में आज आपको एक बहुत सुंदर सीता माता के नितनेम की कहानी बताती हूँ। ये कहानी हमें राम सीता की भक्ति देने वाली कहानी है। कई लोग इस कहानी को रोज कहने सुनने का नियम लेते हैं, इसलिए ही इसे नितनेम की कहानी कहते हैं। रोज कहने का नियम आप चाहो तो पूरे एक साल का ले सकते हो, है ना, कार्तिक से शुरू कर अगले कार्तिक का, या सिर्फ कार्तिक महीने में रोज नियम से इस कहानी को कहने का नियम ले सकते हो, या कार्तिक में आप चाहो तो बीच बीच में जैसे हर मंडे को लेने का कहने का नियम ले लिया, कुछ इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ, प्रेम से, मन से, भाव से सुनने का। ये कहानी तब की है जब रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास मिला। वो सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वन को चले गए। माता सीता ने नितनेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। वो बहुत सुंदर अपनी नितनेम की कहानी कहती थी। कहानी क्या थी? राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। ये बहुत सुंदर कहानी है और ये कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम जी इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम के लिए बाहर जाना था, तो सीता माता ने, और वो बड़ी चिंता में आ गई कि अब मैं कहानी कैसे कहूंगी। उन्होंने राम जी को कहा कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम का नियम है, अब आप बाहर जाओगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाके बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो, मेरा 12 वर्ष का नितनेम की कहानी कहने का नियम है। अब वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। अब ऐसा कह के उसने कहानी नहीं सुनी, पानी भरा और चली गई। उसकी जो रेशम जरी की साड़ी थी वो अपने आप फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। अब जब वो घर पहुंची तो उसकी सास ने देखा, उसने पूछा, अरे ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई। बहू ने कहा, माँ जी मैं तो खुद हैरान हूं, ये कैसे हो गया, मैं तो कुएं से सीधा पानी भर के आ रही हूँ। सास ने फिर उससे पूछा, ये सब कुछ दोष के कारण ही होता है, सोच के बता क्या क्या हुआ था। बहू बोली, कुएं पे एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे उसकी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, शायद ये उसी का दोष है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर पहुंची। सास ने देखा वहां सीता माता बैठी हुई है। सीता माता ने उनसे भी बोला, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बड़ी खुश हुई और उन्होंने कहानी कही। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। अब सासू माँ बोली, बहन कहानी तो तुमने बहुत अच्छी कही, बहुत ही अच्छी लगी। फिर सास ने सीता माता से पूछा, बहन तुम कौन हो? सीता माता बोली, मैं सीता हूँ। अब सीता माता का नाम सुनकर वो स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी, क्योंकि राम और सीता के बारे में तो सभी जानते थे। बहुत खुश हुई मिलकर। अब कहानी सुनकर सास घर आ गई और उसकी जो रेशम की साड़ी थी वापस से जुड़ गई और बहुत सुंदर साड़ी, चमकदार साड़ी हो गई। जो मिट्टी का घड़ा था वो फिर से सोने का घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया, ये सारा दोष तो उतर गया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने ना बड़े खुशी से उससे पूछा कि सासू माँ वो स्त्री वाली कुएं वाली स्त्री कौन थी?
तो सासू माँ बोली, वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वो लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। अब बहू बोली, माँ जी ऐसी कहानी तो मैं भी सुनना चाहती हूँ, मुझे भी सुना दो। सासू बोली, ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू करी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। अब ये कहानी सुनकर बहू बहुत खुश हुई और बोली, माँ जी कहानी तो वाकई बड़ी अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है तो अब हम इस कहानी का नियम ले लेंगे और हम रोज ये कहानी कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली, आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे मैंने तो देख रही हूँ तुम्हारे घर पे, तुम तो सुबह 4 बजे से उठ रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। अब जब पड़ोसन ने उनकी बात सुनी तो उसने फिर से पूछा कि सीता माता की कहानी क्या है, इसको सुनने से क्या होता है? तो सास थी वो बोली, ये कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। अब पड़ोसन कहने लगी कि बहन अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुना दो। वो बोली, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। अब सासू माँ ने फिर से कहानी कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। अब ये कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन वाकई कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब वो पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी कहने का नियम लेने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडारे भर दिए और सास और बहू तो बहुत बहुत ही खुश हुई। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडारे भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो इस कहानी को कहे सुने हुकारा भरे, सबके भंडार भरना, सबके मन की इच्छा को पूरी करना और सबको अपनी भक्ति देना। बोला सीता माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, नितनेम बाबा की जय। अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।